An immersion rod heats a bucket of water in 15 minutes. In order that the water should boil in 10 minutes, the length of heating element of the rod should be increased. Length of the heating element of the rod should be reduced. Supply voltage should be reduced. Heating element of the larger diameter should be used. अच्छा जी, वो क्या कह रहा है जी कि हमारे पास एक रॉड है जिसको जो हम यूज़ करते हैं पानी को गर्म करने के लिए. अगर वो रॉड जो है वो 15 मिनट्स में पानी को गर्म करता है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा वो जो पानी है वो 15 मिनट्स के बजाय 10 मिनट में वो गर्म हो जाए, ठीक है. आपने वो रॉड यूज़ किया होगा अक्सर पानी गर्म करने के लिए. एक बकेट के अंदर हम उसको रखते हैं, इलेक्ट्रिक रॉड होता है जो हीटअप होता है, तो हमारा पानी जो है वो गर्म हो जाता है. तो ये वही उसी के बारे में बात हो रही है. तो अब क्या चीज़, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं. सबसे पहले हमें क्या चीज़ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी. देखें यहाँ पे 15 मिनट्स में ये हॉट पानी जो है वो हो रहा था, बॉयल हो रहा था. अभी हमें अगर 10 मिनट्स में करनी है तो सबसे पहले तो जो चीज़ ऑब्वियस है वो ये है कि हमें पावर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. अब पावर को इंक्रीज़ करने के लिए हम ये जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चीज़ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी. वोल्टेज तो हमारे सेम है, वोल्टेज को हम चेंज नहीं कर रहे. यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, ठीक है. अब अगर हम रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं, रेजिस्टेंस हमारा रिड्यूस होगा तो एक्चुअली हमारी क्या चीज़ इंक्रीज़ होगी, पावर इंक्रीज़ होगी, बिकॉज ऑफ इन्वर्स रिलेशन, ठीक है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर और रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस को अगर हम रिड्यूस कर लें तो हमारे पास पावर इंक्रीज़ हो सकती है. अब रेजिस्टेंस का अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा, लेकिन इसके साथ एक इनडायरेक्टली हमें एक रिलेशन मिल रहा है. वो ये है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, ठीक है. अब मटेरियल तो हमारा सेम यूज़ होगा, वायर एक एलिमेंट किया तो हम रेजिस्टिविटी की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम किस चीज़ को चेंज करेंगे, हम लेंथ को और क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज कर सकते हैं. लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात भी यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है. सो बचा हमारा एक ही फैक्टर, वो है लेंथ का, क्योंकि लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंथ इंक्रीज़ कर दें या लेंथ रिड्यूस कर दें. सो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि अगर हम रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी लेंथ को रिड्यूस करना पड़ेगा. लेंथ को जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा. रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा तो हमारी पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. पावर इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली जो पहले 15 मिनट्स में वाटर जो है वो बॉयल हो रहा था, अब वो क्या होगा, अब वो 10 मिनट्स में बॉयल होना शुरू हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट वी हैव टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है. लेंथ को रिड्यूस करेंगे, आर रिड्यूस होगा तो पावर इंक्रीज़ हो जाएगी. पावर इंक्रीज़ होगी तो हमारी जो आउटपुट है, मतलब कि हमारा जो टाइम लग रहा था वो अभी कम टाइम में वो हमारा बकेट जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. A lamp of 100 watt at 200 volt is supplied current at 100 volts. It will be equivalent to the lamp of, ठीक है. ये अगर मैं मतलब हांडा की अब बुक है, इसको मैं क्या कहूँ, इस बंदे ने मतलब कोई सेंस नहीं बनता है इस क्वेश्चन का. इसकी वैल्यूज को अगर आप देखें, एक लैंप है आपके पास 100 वाट का और 200 वोल्ट इसकी रेटिंग है उसकी. ये एक लैंप की जो है वो रेटिंग है. अब इसने क्या किया, 100 वोल्ट इज सप्लाइड, करंट एट 100 वोल्ट्स. ये देखें, अब करंट गिवन नहीं है, करंट एट 100 वोल्ट्स, इट विल बी इक्वलेंट टू द लैंप ऑफ. इसके माइंड में जो स्टेटमेंट इसके माइंड में है इसने उठा के बुक में फेंक दिया. सॉरी लेकिन इस लैंग्वेज के लिए, लेकिन यह है कि बहुत से ऐसे MCQs हैं, आप आके भी देखेंगे कि बहुत सारा इसमें मिस्टेक्स हैं. लेकिन यह है कि हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, टेस्टिंग एजेंसीज जो हैं वो इसी बुक को फॉलो की जा रही हैं. सो हमें करना पड़ेगा, इसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. ओके, सबसे पहले देखिए हमें वोल्टेज गिवन है 200 वोल्ट की, पावर गिवन है 100 वाट की. ये शुरू की हमारे पास वो थी रेटिंग थी. अब जब ये इट इज़ कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सोर्स, तो उस टाइम पे हमारे पास कितनी हो जाएगी, V²/R. अब R कैसे फाइंड करेंगे हम, R फाइंड करने के लिए हम V², इसका V²/P हो जाएगा. सो R जब हम फाइंड कर लेते हैं तो R हमारे पास आता है 400 ओम, और जब 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे सोर्स तो उस टाइम पे हमारे पास जो पावर होगी वो 100 का स्क्वायर/R हो जाएगी. V²/R = 25 वाट. ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है. लेकिन लिटरली स्पीकिंग दिस क्वेश्चन मेक्स नो सेंस, ठीक है. मैंने यहाँ पे ये लिख भी दिया है, ये बहुत फजूल सा क्वेश्चन है, इसको कर लें, सॉल्व कर लें, बस प्रिपरेशन तो करनी है फिर भी. 87 है, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 100 वाट 200 वोल्ट्स are put in series and in the combination is supplied 100 volt.
द पावर कंजप्शन ऑफ ईच बल्ब विल बी। ठीक है, ये कह रहा है जी कि आपके पास दो बल्ब हैं, एक 100 वाट और 200 वोल्ट का और दूसरा भी यही है, सेम है। ठीक है, और इनको हमने क्या किया, सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया। अब जो कम्बिनेशन इनका बना उसको हमने वोल्टेज के साथ सप्लाई किया, कितना, 100 वोल्ट। द पावर कंजम्पशन ऑफ ईच बल्ब विल बी, मतलब कि इसने ये बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, दो बल्ब लिए जिनकी रेटिंग कितनी थी, 100 वाट 200 वोल्ट, उसको इन्होंने क्या किया, सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये जो 200 वोल्ट है, आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सी वोल्टेज है और ये कौन सी वोल्टेज है। इस 200 वोल्ट का मतलब ये है कि जब ये हमारा बल्ब 200 वोल्ट पे जाएगा तो उस टाइम पे इसकी जो पावर होगी वो 100 वाट होगी। ठीक है, ये इसकी रेटिंग गिवन है। हमारे जो बल्ब्स कनेक्टेड होते हैं, बल्ब के साथ ये जो रेटिंग गिवन होती है, इसका मतलब ये होता है कि जब ये 200 पे जाएगा तो उस टाइम पे ये कितने वाट्स कंज्यूम करेगा, 100 वाट्स कंज्यूम करेगा। ये 100 वाट ऑफ पावर जो है ये डिसिपेट करेगा। तो ये रेटिंग होती है, और ये जो वोल्ट्स होते हैं ये वो वोल्ट्स होते हैं जो कि हम सर्किट में उसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमने क्या किया, सप्लाइड वोल्टेज इज़ 100 वोल्ट। ठीक है, सो इन दोनों चीज़ों से कंफ्यूज नहीं हो आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बल्ब, दो बल्ब हमारे सीरीज़ में है तो हम किसी एक बल्ब के रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। 200 × 200 ये एक्चुअली क्या है, V²/P है। ठीक है, सो वही फार्मूला है हमारा शुरू से जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, P = V²/R। सो R = V²/P। सो रेजिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 4 ओम की। क्योंकि दोनों सेम है तो सेकंड बल्ब के लिए जो रेजिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, 400 की होगी। तो अब इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगी 400 + 400 विल बी इक्वल टू 800 ओम। ठीक है, सो इनकी रेजिस्टेंस हमने जब फाइंड कर ली तो अब इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है अब वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखें मैंने आपसे कहा था कि ये जो 200 वोल्ट है ये इसकी रेटिंग है। ठीक है, लेकिन जब हम सर्किट की बात करेंगे तो सर्किट के अंदर हम जो वोल्टेज और करंट यूज़ करेंगे वो जो सप्लाई वोल्टेज होगी वो यूज़ करेंगे। ठीक है, सो I = V 100 वोल्ट और R इक्वलेंट जो कि 800 ओम यहाँ पे बन रहा था वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। सो इस सर्किट का जो करंट है वो हमारे पास आ गया 0.125 एम्पेयर। ठीक है, अब जब करंट आ गया तो हम अब एक एक बल्ब के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो फाइंड कर सकते हैं, V = IR। ठीक है, I हमारा हमने फाइंड किया हुआ और R जो एक एक इंडिविजुअली जो उस रेजिस्टर के ऊपर रेजिस्टेंस था बल्ब के ऊपर वो हमने फाइंड किया हुआ था। सो अब हर बल्ब के ऊपर 50 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, और अब पावर अगर हमने फाइंड करनी है तो पावर फाइंड करना मुश्किल नहीं है, दो तरीके हैं आपके पास। वोल्टेज आपने फाइंड की हुई है 50 वोल्ट और करंट आपके पास 0.125 एम्पेयर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तब भी आपके पास इंडिविजुअल बल्ब की जो पावर है वो आ जाएगी। और अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो P = I²R का फार्मूला है। I आपने फाइंड किया हुआ है 0.125, इसका स्क्वायर ले लें और R आपको पता है 400। सो 6.25 वाट्स आपके पास एक इंडिविजुअल बल्ब की जो वोल्टेज है वो वाटेज है वो पावर है वो आ जाएगी। ठीक है, 6.25 एक्चुअली हमारे पास 100/16 वाट्स होते हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं 100/16। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें 100/16 ये आपको 6.25 वाट्स दे देगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। सो तरीका आपने देख लिया, इसका तरीका सिंपल था, बहुत इजी था। सीरीज़ में बल्ब कनेक्ट कर लिए और रेटिंग से हमने क्या कर लिया, रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। रेटिंग जो वैल्यू होगी उससे हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे क्योंकि यूजुअली हमारा जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, रेजिस्टेंस आपकी चेंज नहीं होती, इसलिए हम इस वैल्यू को यूज़ करके रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जब रेजिस्टेंस आ गई तो उसके बाद आपने क्या करना है, करंट को फाइंड कर देना है। करंट जब फाइंड हो गया सर्किट का तो उस करंट को फाइंड करने के लिए आपने जो सर्किट की वोल्टेज है वो यूज़ करनी है। जब वो यूज़ होगी तो आपके पास जो बल्ब की जो इंडिविजुअल वोल्टेज है वो भी आप फाइंड कर लेंगे। जब इंडिविजुअल वोल्टेज आ गई, करंट आ गया तो आपके पास पावर फाइंड करनी मुश्किल नहीं है, जैसे आपने उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 87। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सो इस क्वेश्चन नंबर 88 को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।